हाई स्कूल का जो है आज मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं 1.1 जो है देखते हैं आज। 1.1 में दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और वो भी किससे? यूक्लिड विभाजन से ना। अब यूक्लिड विभाजन होता क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आप लोग यदि जानते हैं तो फिर ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तो एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, वो चीज देखा जाता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि 150 और 50 का एचसीएफ निकालिए ना, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो 150 का अलग निकाल लेंगे और 50 का अलग निकाल लेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 25 10। और फिर जो है 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा कितनी बार में? 3 दूना 6 और 3 25 15। फिर 5 से जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 से जाएगा कितनी बार में? 1 बार। ठीक है, वैसे ही इसमें 2 से देखते हैं, ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो इसके बाद जो है अब 150 का कितना जो है इसका गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और 50 का गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें एचसीएफ में होता क्या है कि जो भी 2 या 3 या जितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है, उनमें कॉमन जो गुणनखंड होता है उन्हीं को लिखा जाता है। तो कॉमन गुणनखंड ये वाला दिख रहा है, और यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, यानी ये वाला कॉमन दिख रहा है। यहाँ एक 5 है, यहाँ एक 5 है, ये कॉमन दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये 3 है यहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं, यानी कि कॉमन जो है उसी को लिखा जाता है। यानी 2 हो गया और गुणे 5 हो गया, गुणे 5 हो गया, यानी इसका जो है एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, इस तरह से एचसीएफ निकलता है। लेकिन अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है उसको आज हम जानते हैं। अब यूक्लिड विभाजन से जैसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 135 एंड 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसका जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन की, जिस तरह से जो है भाग दिया जाता है। यूक्लिड विभाजन का एक ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप यूक्लिड विभाजन का पूरा जो है प्रमेयिका देख सकते हैं, किस तरह से जो है उस पर यूट्यूब मतलब यूक्लिड विभाजन किया जाता है। इसमें भी एक तरीका बता दे रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दे रहे हैं किस तरह से होगा। जैसे देखिए क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही एचसीएफ निकाला जाता है। अब 2 संख्याएं जब होती हैं तो उनमें जो देखा जाता है कि जो छोटी संख्या है उससे भाग दिया जाता है, और वो मतलब उतनी बार ही भाग दिया जाता है जितनी बार में मतलब भाग जाए। ऐसा नहीं कि दशमलव में भाग दे देना है ना। तो जितना शेष बचता है उसी शेष से जो जिससे भाग दिया गया रहता है उसी संख्या में फिर से भाग दिया जाता है। जैसे यदि 135 और 225 की बात की जाए तो 135 हमारा छोटा है। 135 से अब हम क्या करेंगे? 225 में हम भाग दे देंगे। ठीक है, और 225 में भाग देते हैं, ये 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा 135। अब घटाते हैं, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ आ गया 9 और ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा 90, और 90 से अब फिर से भाग दे देंगे, किसमें? जिससे भाग दिए थे उसी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, यानी 135 में। अब 90 से भाग देंगे 135 में, इसमें भी 2 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी एक बार 90। फिर से घटाते हैं, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। अब 45 से फिर से भाग दे देते किसमें? 90। अब 45 से अब कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में, 2 बार में हो जा रहा है 90। ठीक है, और जहां पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, मतलब जहां पर कोई शेष नहीं बचता है, उसको जो विभाजित करने वाली जो संख्या होती है ना, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ इक्वल टू 45। ठीक,
इस तरह से जो है क्वेश्चन होते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका कह रहा है यूक्लिड विभाजन द्वारा इसका भी एचसीएफ निकालना है। अब ये जो भी संख्याएं हैं, देखिए सबसे पहले तो जो छोटी संख्या उससे जो है बड़ी संख्या में भाग देना है, और जो शेष बचता है उसी से फिर से जो है अब जो है जिससे भाग दे रहे हैं उसमें भाग देना होता है। तो सबसे पहले 196 से भाग देते हैं 38220। अब कितनी बार जाएगा, सबसे पहले यदि 2 बार की बात की जाए तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12, यानी कि 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 बार जाएगा 196, घटाते हैं यहाँ पर ये आ गया 6 और यहाँ 7 बचा, 7 यानी कि 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 और यहाँ 1, 186 आ गया। और एक जो है अंक उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब जो है 9 बार जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54 और 9 9 81, 5 86 और 9 और 8 19 17। ठीक है, इस तरह से जो है इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर आ गया 12 8 और ये 9 और ये 0, यानी कि ये कैंसिल आउट। और जब फिर एक संख्या उतार लेते हैं 0, उसके बाद फिर से भाग देते हैं। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार, 7 9 7 छके 7 छक 42 और 9 7 63 64 65 66 67, 6 7 6 13, नहीं जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, एक बार और कर लेते हैं 5 बार, 5 6 25 30, 6 25 30, 3 9 25 45, 3 48 और 5 4 9, यानी कि ये तो इसी संख्या से ये पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, HCF इज इक्वल टू 196। ठीक है, इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन हो जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 225। ठीक है, अब इस तरह से अब क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो आ रहा था इधर आ रहा था छोटी संख्या और इधर आ रहा था बड़ी संख्या, तो इससे उसमें भाग दे रहे थे, इसी से हमेशा इस बार जो है इस तरफ वाली संख्या छोटी आ गई है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। जो भी संख्याएं जो छोटी होती है उसी से हमको भाग देना होता है। यानी ये वाली संख्या छोटी है, इससे इसमें भाग देंगे, यानी 225 से भाग दे देंगे 867 में। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार, 5 5 3 15, 1 6 7 और 3 9 6। ठीक है, घटाते 2 9 1। ठीक है, 192। अब इससे अब इसमें भाग देंगे 225 में। ठीक है, एक बार जाएगा 192, घटाएंगे यहाँ 3 बचा और यहाँ 13 यानी कि 12 यानी कि 3। ठीक है, ये तो कैंसिल। अब 33 से भाग देते हैं 192 में। ठीक है, इसमें इसको अब भागे हारते हैं। अब इससे भाग देते हैं 3 यानी कि 3 6 18, 5 बार ले लेते हैं, 5 3 15, 1 5 3 15 1 16। ठीक, घटा लेते हैं, यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 3, यानी कि एक बार हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। इसी में भाग देते हैं, 6 बार जाएगा, 6 3 18 1 और 6 3 18 19, यानी 5 बार। इसी में भाग देते हैं 35, यानी कि 5 बार में जाएगा, 5 3 15 1 5 3 15 1 16। ठीक है, ये घटाए, यहाँ पे आ गया 7 और इसको घटाया आ गया 2। ठीक, अब 27 से फिर से 35 में दे देंगे और फिर से एक बार जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यानी कि 4 नहीं 3 यानी 6। अब 6 से भाग दे देंगे 27 में। अब 6 से कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 3 और 3 से भाग दे देंगे फिर 6 में, 2 बार 6 कैंसिल आउट, यानी बचा क्या 3। जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाए वही हमारा हो जाता है HCF, यानी HCF बराबर 3। ठीक है, इस तरह से जो है पहले के सारे क्वेश्चन हो गए। पहले में 3 क्वेश्चन था, तीनों का तीनों क्वेश्चन हो चुका है।
इसका एचसीएफ हो गया 3। अब इसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।